राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको ठाकुर जी के भक्त कंजूस सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके इस कहानी को पूरा जरूर सुनें और इसे बीच में ना छोड़ें। एक कंजूस सेठ था। वह अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती है उससे भी कम खर्चा वो किया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए, पर उसको फिर विचार आया कि यदि वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए भी खर्च करना होगा। पर उसे सोचा, क्यों ना पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए जिसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। उसने नित्य सुबह बाल कृष्ण को मानसिक रूप से स्नान करवाता और उनको आसन पर विराजमान करता, उनकी आरती उतारता और उनके लिए दूध गर्म करता और उसमें शक्कर मिलाकर उनको भोग लगाता। उसका ये नित्य का नियम था। इसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता था। वह सुबह उठ जाता और नित्य बाल कृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा करता। उसको बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा था और पूजा भी हो रही थी। इसी प्रकार उसको पूजा करते हुए काफ़ी वर्ष बीत गए। कोई भी अपना दृढ़तापूर्वक अपने नियम का पालन करता है तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। एक दिन सेठ जी को सुबह उठने में देरी हो गई। अब वह जल्दबाजी में उठे और वे चिंतित हो उठे कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया। उन्होंने जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त होकर और बाल कृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान कराया। फिर उनको आसन दिया और मन ही मन उनको धूप बत्ती दिया आदि दिखाया। फिर मन ही मन में रसोई गया और दूध गर्म किया, जल्दी से गिलास में रखा और उसमें शक्कर डाला। वो सेठ जी रोज 1 चम्मच शक्कर डालते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच का नुकसान हो गया, जबकि ये सब वो मन ही मन कर रहे थे। मानसिक पूजा में भी उन्होंने 1 चम्मच ज़्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उसको 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहे थे और बाल कृष्ण जी ये सब देख रहे थे। अब बाल कृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए और उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, तेरे जैसे भक्त मैंने देखा नहीं जो मन ही मन भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। डाल दे 2 चम्मच शक्कर, इसमें तेरा क्या जाता है। लेकिन मैं तेरी भक्ति और पूर्ण विश्वास के कारण तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सेठ जी को पूर्ण निष्ठा थी कि भगवान दूध पीते हैं। तो ये रही ठाकुर जी के भक्त कंजूस सेठ की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें।